गालियां क्यों दी। अब अगर इस वाक्य को देखें तो यहाँ पर पहले हमने देखा है कि पहले दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दो वाक्य दिए हुए, राम ने भोजन किया है और राम ने गालियां दी, ठीक। तो दोनों वाक्य देखने पर हमें ये पता चला है कि दो काम हुए। तो पहले क्या किया राम ने भोजन करने से पहले रोहित को क्या दिए, गालियां। तो ये वाला कार्य हमारा पहले और भोजन वाला कार्य बाद में। लेकिन दोनों काम किए किसने, राम ने भोजन किया, राम ने ही गाली दी। सेम ऊपर वाले के प्रकार से है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले बाद वाला कार्य पहले लिखना है हमको, और क्योंकि वही कार्य पहले हुआ है तो उसी में हम हैड लगाएंगे। तो लिखेंगे वाई, क्यों वहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड है। फिर हैड राम, फिर लिखेंगे क्या, अब्यूज्ड। वाई हैड राम अब्यूज्ड किसको, रोहित को, अब्यूज्ड रोहित। गाली देने में, गाली देना पूरा पूरा एक शब्द बन जाएगा हमारा अब्यूज, उसी के अंतर्गत आ जाता है अब्यूज। यहाँ पर हम लोग कुछ और नहीं लिखेंगे, अब्यूज नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे हम लोग अब्यूज लिखेंगे। भाई हैड राम अब्यूज रोहित, और बिफोर के बाद क्या लिखेंगे। अब बिफोर के बाद हमें ये लिखना है, और दोनों काम राम नहीं किए तो राम के लिए हमने राम यहाँ पे लिख दिया है। अब हम प्रोनाउन फॉलो कराएंगे, राम के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे हम लोग ही, क्योंकि राम मैस्कुलाइन जेंडर है और उसके लिए क्या यूज होता है, ही। बिफोर ही क्या किया उसने, भोजन किया। तो भोजन करना है कि एट फूड लिख दीजिए या फिर टुक फूड। इस प्रकार से हमारे पहले शब्द अगर दिया होगा उसका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप इन नियमों के हिसाब से हम लोग करेंगे, अगर दो कार्य दिए हैं तो। इसके बाद हम लोग बाद या पश्चात वाला देखेंगे। दिया होगा तो हम लोग इंग्लिश जैसा हमने पिछले वीडियो में की है उसी प्रकार से करेंगे। यही हमारे तीनों पॉइंट रहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका फार्मूला बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, रोहन के गीत गाने के बाद सुरेश ने पत्र क्यों पढ़ा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग हिट करेंगे बाद को। बाद शब्द यहां पर हमारा दिया हुआ है, और बाद शब्द उससे हमें ये पता चल रहा है ये यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। तो इसमें दो वाक्यों को जोड़ा हुआ है, एक है रोहित का गीत गाना, और दूसरा हमारा कार्य है सुरेश का पत्र लिखना, ठीक है, सुरेश का पत्र पढ़ना। तो यहाँ पर हम पहले ये देखेंगे कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो लिखा है रोहित के गीत गाने के बाद सुरेश ने पत्र पढ़ा, ठीक है। तो पहले रोहित ने गीत गाया है, तो इस वाले वाक्य में हमें क्या लगाना है, हैड, और इस वाले वाक्य में हमें लगाना है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या अगर हमारा वाक्य इंट्रो अफर्मेटिव या निगेटिव है तो हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग, अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, निगेटिव में डिड नॉट भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है रोहित के गीत गाने के बाद सुरेश ने पत्र क्यों पढ़ा, तो हो जाएगा ये वाला कार्य हमें हैड से बनाना है और ये वाला डिड नॉट से। लेकिन यहाँ पॉइंट में लिखा है अंग्रेजी पीछे से करेंगे, तो मतलब कि इस वाले वाक्य को हमें पहले लिखना है। तो हम लोग पहले अपना बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखा है क्यों, क्योंकि इंग्लिश हो जाएगी वाई, फिर उसके बाद लिखेंगे डिड, और फिर सब्जेक्ट हमारा सेकेंड वाला क्या है, सुरेश, वाई डिड सुरेश, वाई डिड सुरेश, और पढ़ना की क्या हो जाएगी, रीड, ठीक है। पत्र की ए लेटर, यहाँ एक दिया नहीं हुआ है फिर भी हम लोग ए लेटर या द लेटर लिख सकते हैं। वाई डिड सुरेश रीड ए लेटर, ठीक है। और आफ्टर क्या लिखा है, रोहित का गीत गाना, तो जाएगा आफ्टर रोहित, फिर
क्या लिखेंगे? हैड। अब हम बताया था यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे, और क्या किया उसने? गीत गाया। गाना की सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। आफ्टर रोहित हैड संग और ए सॉन्ग। तो अगर फार्मूला बनाया जाए तो इस उदाहरण को देखते हुए फार्मूला हमारा क्या बनेगा? फार्मूला हमारा बनेगा सबसे पहले डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट। और अगर वहां पर लिख दिया जाए क्यों नहीं पढ़ा, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेंगे। फिर इसके बाद ये वाला हमारा सब्जेक्ट दूसरा, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट 1, फिर हैड, फिर लिखेंगे उसके बाद हम लोग V3, यहां पर ऑब्जेक्ट पहला वाला, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फार्मूला बनेगा। लेकिन फार्मूले की विशेष जरूरत है नहीं, तो हम लोग इन 3 पॉइंटों के आधार पर बना सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देखिए। गोपाल ने पाठ याद करने के बाद कपड़े धुले। कपड़े कब धुले, इंट्रोगेटिव बना लेते हैं इसको। और अब इस वाले वाक्य में भी जैसा हमने पहले वाले शब्द में बताया था, गोपाल ही है और पीछे वाला कार्य भी गोपाल ने ही किया है। क्या किया है? गोपाल ने पाठ याद करने के बाद, तो पहले बात तो करिए, तो कपड़ा धोना एक कार्य हो जाएगा और पाठ याद करना। तो लिखा है गोपाल ने पाठ याद करने के बाद, तो एक काम उसने पाठ याद करने का किया है, दूसरा कपड़े धुलने का। तो अब हम देखेंगे पहले कौन सा लिखा है, गोपाल ने पाठ याद करने के बाद कपड़े धुले। तो बाद में कपड़े धुलने का कार्य किया है, पहले उसने पाठ याद किया। तो हमारा हो जाएगा ये वाला हमारा हेड से बनेगा, और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो अगर बनाएंगे हम लोग, तो पीछे क्या लिखा है? कब। क्वेश्चन वर्ड क्यों है? एक कब है, तो कब की इंग्लिश हो जाएगी व्हेन। फिर क्या लिखना है? डीड। अब बात यह है कि वहां पर सब्जेक्ट हमारा गोपाल ही है, ठीक है। तो जो चीज हम इंग्लिश में पहले लिखेंगे, तो हम पहले नाउन लिखेंगे। नाउन हमारा क्या है? गोपाल। व्हेन डिड गोपाल क्या किया? कपड़े धोए। कपड़े धोना वॉश, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट कौन सी चीज धोए? उसने कपड़े धोए। व्हेन डिड गोपाल वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। आफ्टर, बाद की स्पेलिंग लिखेंगे हम लोग आफ्टर। फिर पहला वाला सब्जेक्ट, अब पहला वाला सब्जेक्ट गोपाल है, लेकिन नाउन की रिपीटेशन ना हो, इसलिए हमें प्रोनाउन का यूज यहाँ पर गोपाल के लिए ही करना होगा। आफ्टर ही, फिर क्या लिखेंगे हम? हैड। और हैड के बाद हम कौन सी चीज लिखेंगे? याद करना। याद करना क्या होती है? लर्न, लेकिन लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी LEARNT, लर्न। और कौन सी चीज याद किया उसने? पाठ। आफ्टर ही हैड लर्न्ड लेसन। अगर यहाँ पर अपना दिया होता तो हम लोग यहाँ पर ही लेसन कर देते, ठीक। तो इस प्रकार से बाद वाले शब्द हो जाएंगे हमारे, जहां पर डबल कर दिया हो, ठीक। अब हम लोग जो कौन वाले शब्द देखेंगे, अगर उसमें कोई वाक्य है उसमें कौन शब्द आता है। में कौन शब्द आता है और पहले या बाद भी एक साथ में दिया है, तो हम उसको इस प्रकार से बनाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। कमल के गीत गाने से पहले कोई विशेष प्रकार से इसको नहीं बनाना है हमें,
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कौन नहीं दिया, पहले को ब्लैक करिए और कौन को थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए कि नहीं लिखा है। तो हो जाएगा कमल के गीत गाने से पहले कौन की जगह पर अगर कोई नाम लिख दिया जाए मैं घर आया था, तो आप देखिए अगर वहां पर हम मैं लिखेंगे तो पता चल जाएगा मैं कौन सा कार्य पहले हुआ है। कमल के गीत गाने से पहले मेरे घर आया था, तो मतलब कि ये वाला कार्य ही पहले हुआ है, मेरा घर आना पहले हुआ है और कमल का गीत गाना बाद में। और अगर यहाँ पर अपने पुराने शब्द को लिख दिया जाए कौन, अब कौन लिख दीजिए यहाँ पर, तो अब हमें पता चल गया है अगर हम कौन का आंसर देंगे तो यही कार्य पहले होगा। ठीक है, तो उसी वाक्य की इंग्लिश पहले करनी है क्योंकि पीछे लिखा हुआ है ये, और इसी में हमें हैड का भी प्रयोग करना है। तो हम कौन के लिए पहले क्या लिखेंगे हु, फिर हो जाएगा हैड, फिर आना की हो जाएगी कम, कहाँ आया है घर, हु हैड कम टू होम, फिर लिखेंगे हम लोग बिफोर, और कमल फिर बिफोर कमल, अब इसे 5 मिनट में बनाएंगे सैंग, कौन सी चीज है इसमें गीत, बिफोर कमल सेंगे सॉन्ग। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिखेंगे हम लोग, अगर पहले शब्द दिया होगा हो जाएगा हु, याद रखिएगा अगर यहाँ पर पहले शब्द दिया हुआ है तभी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, हु फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये वर्ब होगी कौन सी, सेकेंड वाली जो दूसरे वाक्य में थी, फिर ऑब्जेक्ट भी सेकेंड वाला, फिर लिखेंगे हम लोग बिफोर, फिर पहले वाला सब्जेक्ट, फिर V2, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन, अदर वर्ड जोड़ लीजिए। ठीक है, और इसी वाक्य को अगर हम बाद में लिखेंगे, बाद वाले वाक्य के साथ, यही वाक्य का उदाहरण हम दिए दे रहे हैं, कमल के गीत गाने के बाद कौन घर आया। ठीक है, अब देखिए फिर से हम वही करेंगे, कौन को हाइड करिए और बात को करेंगे, तो घर आना एक कार्य होगा और गीत गाना। तो यहाँ पता करिए कमल के गीत गाने के बाद अगर यहाँ पर हम मैं लिखें मैं घर आया था, तो अब पता चलता है कि कमल ने गीत पहले गाया है और मैं घर बाद में आया हूँ। तो इस बार हम 20 सेकेंड यहाँ पर लगाएंगे, मतलब कि 5 मिनट में ये वाला वाक्य बनेगा और 5 परफेक्ट में ये वाला। तो उसको हटाइए, यहाँ पर कौन तो हमारा लिखा ही हुआ है, तो अब की बार हम कौन वाले वाक्य को 5 डिफरेंट में बनाएंगे। हो जाएगा हमारा हु केम टू होम आफ्टर कमल हैड sung a song। फार्मूला बना लीजिए, तो हो जाएगा हमारा हु प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ये दूसरी वाली वर्ब होगी, फिर लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होगा, फिर हो जाएगा हमारा आफ्टर, फिर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट पहला वाला, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपके इंट्रोगेटिव होंगे, चाहे वो कौन सा दिया हो या और भी कोई वर्ड। पहले वाले में हम लोग ये वाला फार्मूला लगा के बनाएंगे और दूसरे वाले में ये वाला। ये 3 पॉइंट जरूर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको जरूर याद रखें। कोई भी क्वेश्चन ट्रांसलेशन आपसे नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू। आई एम गौरव श्रीवास्तव और यू आर वाचिंग बलराम पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पिछले वीडियो में निगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के वाक्यों के बारे में अवगत कराया गया है। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के वीडियो की ओर बढ़ेंगे और आप लोगों को पीछे कुछ पॉइंट्स रिमाइंड कराए गए थे, वो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं और मैं उनको बताऊंगा आपको। देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। पूरी पुरानी वाली ट्रिक के हिसाब से ही बनाएंगे। पहले लिखा हुआ बोर्ड पर इंट्रोगेटिव WH टाइप या सेकंड टाइप। WH टाइप का मतलब हो जाएगा जहां पर WH वर्ड होगा
प्रयोग हो। WH वर्ड्स यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, ढेर सारे हैं, जैसे कि वेयर, भाई, व्हेन, हाउ। यहाँ देखिए WH दिया हुआ है, यहाँ पर भी WH दिया हुआ है, WH एंड WH। तो इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स होंगे हम उन्हें WH वर्ड्स कहेंगे या WH फैमिली। तो जहां पर भी अगर इंग्लिश की बात में ये वर्ड्स आते हैं तो हमारा सेंटेंस का टाइप हो जाएगा WH टाइप सेंटेंस। और पहले हम बात करेंगे दो कार्य होने पर जहां पर पूर्व या पहले शब्द है। तो हम लोगों को कल रिमाइंड कराया गया था पिछले वीडियो में कि अंग्रेजी इस प्रकार के वाक्यों की पीछे वाले ही सेंटेंस सही करेंगे। पहले वाले कार्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाद वाले कार्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि हमारा कंटेंट होगा उस प्रकार का काम करेंगे। तो ये हटाते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि पहले हम अपनी ट्रिक के हिसाब से बनाएंगे, फिर फार्मूला देखते हैं इसका। जैसे यहां पर लिख देते हैं हम राम के गीत गाने से पहले मोहित कहाँ गया था। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है राम के गीत गाने से पहले मोहित कहाँ गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले शब्द को सर्किल कर लेते हैं, ये ब्लॉक कर लेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे कार्य कौन कौन से। तो एक हो जाएगा राम का गीत गाना, दूसरा हो जाएगा मोहित का जाना। अभी यहाँ से कहाँ नहीं देखेंगे, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारा कहाँ नहीं लिखा हुआ और हमेशा अफर्मेटिव में लेते हैं, तो हो जाएगा राम के गीत गाने से पहले मोहित गया था। तो मतलब कि राम ने जो गीत गाया है उससे पहले मोहित चला गया है। तो हमारा पहले समाप्त हुआ कार्य कौन सा है, पीछे वाला। तो यहाँ पर हमें इस मोहित वाले वाक्य में हैड का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करना है और राम वाले भाग में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड का प्रयोग करना है। अब अगर ये वाला स्टैंडर्ड देखा जाए तो लिखा है मोहित कहाँ गया था। कहाँ से जो हमने क्रॉस लगाया हटाइए तो हो जाएगा मोहित कहाँ गया था। तो अगर इसका करेंगे तो हमारा इंटरव्यू सेकंड आएगा। सबसे पहले हमें इंग्लिश किसकी लिखनी, कहाँ की। तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हो जाएगा वेयर। और हमने हेल्पिंग वर्ड कौन सी लगानी है, हैड। तो लिख देंगे वेयर हैड मोहित जाना की गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गान। वेयर हैड मोहित गान। अब फिर क्या लिखेंगे हम, बिफोर। अब बाद में समाप्त होने वाला कार्य है राम का गीत गाना। तो लिखेंगे हम इसको पास्ट इंडिफिनिट में, हो जाएगा राम और सिंग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी sang। कौन सी चीज गाई है, गीत। तो लिखेंगे ए सॉन्ग और लगाएंगे इंट्रोगेटिव मार्क। तो इस प्रकार से इस वाले वाक्य को लिखेंगे वेयर हैड मोहित गॉन बिफोर राम sang ए सॉन्ग। तो अगर फार्मूला बनाया जाए तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, WH वर्ड। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड या फिर हम इसको लिख सकते हैं WH वर्ड। फिर लिखेंगे हमने कौन सी चीज लिखी है, हैड। फिर लिखा है हमने दूसरा वाला सब्जेक्ट, ये जो लिखा है हमने मोहित, यहाँ पर मोहित दूसरा सब्जेक्ट है तो हो जाएगा सब्जेक्ट टू। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन दूसरे वाला। उसके बाद आ जाएगा हमारा बिफोर। फिर हमें कौन सी चीज लिखनी है, राम हमने यहाँ पर वाक्य में लिखा हुआ है तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट। फिर हम लोग लिखेंगे B2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर हम लोग लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स, अगर यहाँ का अदर वर्ड है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अगर यहाँ पर का अदर वर्ड है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मतलब कि अदर वर्ड जो बचे हुए शब्द हैं वो यहाँ पर, अगर पहले वाक्य दूसरे वाक्य है तो यहाँ पर, पहले वाक्य है तो यहाँ पर। ये फार्मूला लगा के हम लोग इस प्रकार के वाक्य बनाएंगे। और हमने पहले बताया है फार्मूले की कोई विशेष जरूरत यहाँ पर है नहीं, ये 3 पॉइंट में वाक्य बनाने में मदद कर देंगे। दूसरा देखिए, वे लड़के
पत्र लिखने से पहले मुझे पी क्यों चुके थे। अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाक्य आपको थोड़ा सा नया लगेगा, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा अलग तरीके से है। पहले हम लोग करेंगे पहले में सर्किल। अब हमें पता चला है कुछ लड़के हैं वो पत्र लिख रहे हैं और वही लड़के क्या कर रहे हैं, एक लड़के को पीट रहे हैं, मतलब मुझे पीट रहे हैं। तो यहाँ पर दो कार्य हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है वे लड़के पत्र लिखने से पहले मुझे क्यों पीट चुके थे। तो यहाँ सब्जेक्ट दोनों का एक ही है, जिन लड़कों ने पत्र लिखा है उन्हीं लड़कों ने मुझे पीटा भी है। तो हम एक तरफ भी लगा के चलेंगे और एक तरफ प्रोनाउन, मतलब एक तरफ हम लोग नाउन लेके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, तो पहले देख लेते हैं कार्य कौन सा पहले हुआ। लिखा है वे लड़के पत्र लिखने से पहले मुझे पीटा, पहले उन्होंने मुझे पीटा है, बाद में उन्होंने पत्र लिखा है। तो पहले समाप्त होने वाला कार्य ये और बाद में समाप्त होने वाला कार्य ये, ठीक है। तो फार्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नोट पहले लिखिए। तो यहाँ क्वेश्चन नोट क्या है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश हो जाएगी हमारी वाई, ठीक है। फिर कह रहा है कि हेड लिखिए, तो हम लोग हेड लिख देंगे। अब कहता है सब्जेक्ट दूसरा लिखिए, तो बहुत लोग सब्जेक्ट यहाँ पर दूसरा मुझे मान लेंगे, जबकि मुझे होगा नहीं। क्यों, क्योंकि पढ़िए इसको, हो जाएगा वे लड़के पत्र लिखने से पहले मुझे क्यों पीट चुके थे। तो मतलब उन्हीं लड़कों ने पत्र लिखा है, उन्हीं लड़कों ने मुझे पीटा है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वे लड़के ही है। तो हम लिखेंगे भाई है दोज, वे लड़कों की क्या हो जाएगी दोज बॉय, क्योंकि लड़के कहाँ है दो। भाई है दोज बॉयज। अब क्या किया उन्होंने, पीटा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बीट, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। भाई हैड दोज बॉयज बीटन, किसको पीटा है, मुझको पीटा है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, ठीक है। बिफोर, अब हमने कहा था कि जब हम दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे तो प्रोनाउन को फॉलो कराएंगे। तो यहाँ पर दोज बॉयज क्या हो जाएगा, लड़के कितने हैं, बहुत सारे लोगों के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं दे। तो यहाँ पर भी हमारा दूसरा पहला सब्जेक्ट बनेगा दे। भाई है बिफोर दे, और क्या किया है उन्होंने, बिफोर के बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया। आप क्या लिखेंगे, पत्र लिखना। यहाँ पर वर्ब, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ये दी हुई है, और यहाँ पर वर्ब क्या है लिखना, लिखना की सेकंड फॉर्म रोट, बिफोर दे रोट। और कौन सी चीज लिखी है उन्होंने, पत्र लिखा है, बिफोर दे रोट द लेटर, LETT। तो यहाँ पर देखना, इस बात को देखना है कि यहाँ पर अगर सब्जेक्ट एक ही होगा तो एक तरफ तो हम उस सब्जेक्ट का नाउन के रूप में लिखेंगे और दूसरी तरफ हम लिखेंगे उसका प्रोनाउन। इसी प्रकार का एक और उदाहरण हम दिए दे रहे हैं। राम